क्रिकेटर का जैसे हम लोग अगर हम वेरिएंट भी ले लें बॉलर और अ बैट्समैन सो किसको ज्यादा इंजरी के सबसे शांत एकदम इंट्रोवर्ट खिलाड़ी आपने आपने अपना जर्नी का शुरुआत कैसे किया था? मैंने Hi, welcome back to my another episode. Sneha from Audacious Airwaves. So, hi Akanu. Hi. I'm very lucky that you could join me today. So, मेरा जो पहला सवाल है आपसे कि स्पोर्ट्स मसाज एक स्पोर्ट्समैन के लिए कितना जरूरी होता है? स्पोर्ट्स में से स्पोर्ट्स और नॉट ओनली फॉर स्पोर्ट्स पर्सन ऑब्वियसली एथलेटिक सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसको रिकवरी के लिए, लॉन्ग लास्टिंग करियर के लिए, उसका बॉडी मेंटेनेंस के लिए स्पोर्ट्स मसाज बहुत हेल्प करते हैं। ओके। सो आपका जो जर्नी रहा है केकेआर के साथ कितने सालों का जर्नी रहा है आपका? मैं केकेआर में 2020 में ज्वाइन किया था, 5 सीजन काम किया। ओके। लास्ट में 2024 में विनिंग चैंपियन, उसके बाद डिसकंटिन्यू किया। डिसकंटिन्यू करने का कोई रीजन है? ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं है। अलविदा, वो ट्रॉफी मिलने के बाद थोड़ा मोटिवेशन चला जाएगा इसलिए। ओके। मतलब इनका काम था कि मैंने केकेआर को जिता दिया, चलो अब अपने रास्ते जाते हैं रास्ते। एक्चुअली वो 2021 में ही हो जाता, बट आते आते 2024 हो गया। ओके। सो मैं ये आपको पूछना चाहूंगी कि आप तो इतने साल इतने प्लेयर्स के साथ काम कर चुके हो, सो कौन सा एक ऐसा प्लेयर है जो हर छोटी छोटी चीज में मसाज करवाने आता है? ऐसा कोई नहीं, मतलब जिसको थोड़ा बहुत बॉडी के सबका प्लेयर्स लोगों को नॉलेज होता है कौन किसको कब रिलीज चाहिए बॉडी का। तो जैसे ज़्यादातर बॉलर्स, विकेट कीपर्स लोग, ये लोग ज़्यादा आते हैं क्योंकि इन लोग ग्राउंड में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं। ओके। सो एक क्रिकेटर का जैसे हम लोग अगर हम वेरिएंट भी ले लें बॉलर और अ बैट्समैन सो किसको ज्यादा इंजरी के चांसेस रहते हैं? बॉलर्स लोगों को ज़्यादा इंजरीज तो फास्ट बॉलर और स्पिनर्स? फर्स्ट को फास्ट बॉलर्स तो एक फास्ट बॉलर को क्या क्या ऐसा इंजरी होता है? बहुत टाइप का इंजरी होता है। आपका कौन सा ऐसा मेन इंजरी है जो फ्रीक्वेंटली सारे बॉलर्स में दिखेगा? हैमस्ट्रिंग्स, Okay. लिगामेंट इंजरी। तो इन सब के लिए भी मसाज देना पड़ता है? हाँ एक्चुअली ओके। तो स्पोर्ट्स मसाज जो है इसके लिए क्या आपने कोई ट्रेनिंग लिया है, कोई कोर्स किया है, या ये आप कैसे लाइक हाउ डिड यू कम इनटू दिस? जी, पहले मैं कोर्स किया था स्पोर्ट्स मसाज के लिए, उसके बाद स्ट्रेचिंग थेरेपी जो कोर्स था और वो एक किया। बेसिकली आपको मसल नॉलेज होना ज़रूरी है। मसल का नॉलेज होना जरूरी बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स ओके। नॉलेज। हु वाज द फर्स्ट स्पोर्ट्समैन और अ क्रिकेटर जिनके साथ आपने काम किया? पहले तो मेरा काम स्टार्ट हुआ कोलकाता से ही। कोलकाता में था लक्ष्मी लक्ष्मी शुक्ला, उनके साथ किया। मनोज तिवारी था, इन लोगों के साथ फर्स्ट काम स्टार्ट किया। ओके। सो एक टीम में जब आप काम करते हो एक टीम में क्या एक ही मसौर रहता है या बहुत मसौर रहते हैं? मोर देन वन? Different level of tournaments different. ओके। Okay. सो So in a state level, एक ही मैच रहता है। आईपीएल टीम में किसी टीम में 2, किसी टीम में 3, किसी टीम में 4 भी रहते हैं। इंडियन टीम में नाउ आई थिंक 2 या 3 है। न्यूजीलैंड टीम में तो मैं अकेला था। न्यूजीलैंड टीम में आ रहे न्यूजीलैंड के साथ तो आप अकेले हो। ओके। सो व्हाट इज द डिफरेंस ऑटोनो बिटवीन अ स्पोर्ट्स मसौर एंड अ फिजियोथेरेपिस्ट? फिजियो इज द वो आपका मसल के अलावा बोन्स, जॉइंट, ये सब का भी नॉलेज रखता है। उनका इंजरी नॉलेज भी थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा। तो मैस्यो लोगों को फिजियो थोड़ा गाइड करते हैं, तो हम लोग उनके हिसाब से ही काम करते हैं। और आप लोग का रिलेशन कैसा होता है प्लेयर्स के साथ? प्लेयर्स के साथ हम लोगों का जितना लिमिटेड रिलेशन उतना ही, इट्स जस्ट प्रोफेशनल नॉट उससे ज़्यादा पर्सनल? Okay. You like, is it something for your like contract or for, like profession, or is it a strict no from the franchisee? नहीं, ऐसा कुछ रूल्स नहीं होता, फिर भी हम लोग थोड़ा मेंटेन करके चलते हैं। मतलब प्रोफेशनल एंड Professional. पर्सनल बीच में एक बैलेंस लेके चलते हो आप लोग। ओके।
सो आपके हिसाब से हु इज योर पर्सनल फेवरेट प्लेयर फ्रॉम केकेआर? केकेआर में तो मेरा जो विनिंग कैप्टन था श्रेयस अय्यर बहुत 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 फेवरेट है। Yes. How is he as a person? वेरी गुड, नाइस पर्सन, नाइस एटीट्यूड है, वेरी गुड जेंटलमैन। He's not gentleman, like I've seen he has a very good mindset. कि क्या कुछ जिताया, पंजाब को विनिंग तक लाया, मतलब फाइनल्स में हाँ। टेके गया. So yeah, and apart from Shreyas, if I ask you your favorite bowler from KKR. फेवरेट बॉलर वरुण चक्रवर्ती। I thought Yeah. this. I thought this. How is he as a person? वेरी नाइस। Okay. So, 2024 में आप लोग विनिंग चैंपियंस थे, तो उसके बाद लाइक मैंने तो आपको टीम के साथ नहीं देखा, क्या हुआ था इशू? एक्चुअली इशू का कुछ पता नहीं, ये तो मैनेजमेंट का और मेडिकल जो टीम जो देखता है उन लोगों का डिसीजन होता है। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड था मुंबई से, महेश बोल के, तो दोनों को ही रिटर्न नहीं किया। हम लोग तो एक्साइटमेंट में थे कि विनिंग होने के बाद थोड़ा मोटिवेशन लेके काम करेंगे। पता नहीं क्या हो गया, ये मैनेजमेंट का डिसीजन था और हम लोग क्या कर सकते। बस तो वही। आपके एक्सचेंज में जो लोग अभी आए हैं, तो उन लोग को किस बेसिस में लिया गया, लाइक किस बेसिस में, क्या आपके पास कोई नॉलेज है कुछ नहीं, है? मेरे पास तो कुछ आइडिया नहीं है इन लोगों को। मे बी नहीं मतलब मे बी दे आर बेटर। या दैट कुड बी, बट सिंस आप लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, आप लोग इतने सालों से टीम के साथ हैं, तो आई पर्सनली फील के मुझे तो लगता है कि ये सब स्पोर्ट्स फील्ड है, इसमें जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं आपको उन्हीं के साथ कंटिन्यू करना चाहिए. वो तो है। एंड आप लोगों पर का सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्चुअली ठीक ठाक होता है, पर कुछ मतलब कुछ टीम होता है रिकॉग्नाइज उन लोगों का थोड़ा हाइक होता है एवरी 2 ईयर 3 ईयर्स, और कुछ टीम का होता है वो सेम रहता है। तो आप 2020 से 2024 तक जो आपने काम किया, क्या आपका सैलरी सेम था या हाइक था? अब फर्स्ट 4 ईयर तो हमारा सेम ही था, 5th ईयर में जाके थोड़ा सा हाइक हुआ। और उसके बाद आपको उसके बाद तो हम लोग डिसकंटिन्यू कर दिया? डिसकंटिन्यू करी। तो क्या है, इस बात से आपको दुख लगा था? एक्चुअली दुख नहीं है, क्योंकि ट्रॉफी जीत गया था, तो इसके बाद से दुख नहीं है। तो हम लोग दूसरे टीम में ट्राई कर रहे, देखते हैं होता है कि नहीं। तो अगर आप दूसरी टीम में ट्राई कर रहे हो, तो डू यू हैव एनी स्पेसिफिक चॉइस कि आपको इस टीम के साथ काम करना ऐसा है? कुछ चॉइस नहीं है, नहीं, बस काम तो काम देखो होता हर है। फ्रेंचाइजी अलग होता है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक फ्रेंचाइजी है जो आपका इच्छा हो अगर आपको काम करना है? मे बी आरसीबी एंड सीएसके। एज ए सीएसके, ओके. ओके. सो हमें कुछ ऐसा चीज बताओ जो बेसिकली, अब होटल के अंदर जब प्लेयर्स रहते हैं तब तो अलग चीज है, जब प्रैक्टिस सेशन होता है तो क्या तब भी मसियोस का काम रहता है वहाँ पे? हाँ, थोड़ा बहुत तो काम रहता है, हम क्या लोग काम को रहता थोड़ा ड्रिंक्स विंक्स बनाना होता है, तो स्ट्रेचिंग वेचिंग वगैरह करना पड़ता है। है? क्या ड्रिंक्स रहता है उनका? उन लोगों का जो पर्सनल जो गेम, जो मसल रिलैक्सन, फास्ट एंड अप, ये सब जो जिम्स रहता है, तो ये सब तो हम लोगों को ही देखना पड़ता है। अच्छा. और क्या काम रहता है आप लोग का, और मतलब प्रैक्टिस सेशन में भी आप लोग का क्या जरूरत पड़ता स्ट्रेचिंग है? वगैरह किसी को चाहिए तो रहता है। और प्रैक्टिस में थोड़ा बहुत कोई प्रैक्टिस करके आके फिर उसको थोड़ा टाइटनेस अगर फील होता है तो वो आता है, फिर थोड़ा सा रिलीज करके फिर जाता है वो नेट्स में, तो देखना पड़ता है थोड़ा। सिंस फिजियोथेरेपिस्ट एंड मसियोस हमेशा कंसिडर किया जाता है लड़कों को, तो एक ही ऐसा फ्रेंचाइजी है जिसमें एक औरत भी है, राइट? तो क्या आप लोग को लगता है कि आजकल लड़कियां भी उस कंपटीशन में आ रही है लेवल में लड़कों के साथ? हाँ ऑब्वियसली। क्योंकि सब आरसीबी की आरसीबी एक, में हाँ एक है, एंड शी इज वेरी, मतलब एक्सपीरियंस फ्रॉम वो भी कनाडा. मेरा फ्रेंड ही है, वो मैंने उसके साथ भी काम किया, ओके. पर वो भी काम में बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं कि वो जिन्हें मतलब लड़का लड़की वो डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं दिखता, वो अगर काम नहीं, में बट शी इज द ओनली फीमेल स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट इन आईपीएल नहीं, वर्किंग. आईपीएल में है, हाँ. बट मैं भी और भी 2-3 लोगों को जानता हूँ जो भी मेंस टीम में काम करता है, मतलब मेंस के साथ काम करता है। ऐसे है, बहुत सारा है। और आप काम में अच्छा हो, आपका कनेक्शन अच्छा है, तो आप टीम्स में आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ओके. सो सिंस आपने मेंशन किया ये वर्ड कनेक्शन, तो क्या सीरियसली कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई भी फ्रेंचाइजी हो, या कोई भी काम हो रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, इसमें कनेक्शन ज्यादा डिपेंड करता है रादर देन योर एक्सपीरियंस? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत तो कनेक्शन डिपेंड करता है। अब तो अभी का दिन में इतना कंपटीशन बन गया, आपका कनेक्शन अगर अच्छा है
तो आपको आपको काम पे देगा। काम मिलेगा, आपको काम अच्छा भी नहीं है तो काम मिल जाएगा। अगर काम अपना अच्छा भी नहीं है तो भी काम मिल जाएगा। दिस पॉइंट टू बी नोटेड। ओके। सो कनेक्शंस, कॉन्टैक्ट्स मैटर्स, राइट? आप ये बोल रहे थे कि एवरी फ्रेंचाइजी डिफरेंट। ओके। सो फ्रेंचाइजी में डिपेंड करता है ओनर के ऊपर या मैनेजर्स के ऊपर? मैनेजर्स तो बहुत बाद में आता है। ओनर रहता है, सीईओ रहता है, मैनेजमेंट किसी-किसी फ्रैंचाइज़ी का 2-3 ओनर भी रहता है। 2-3 ओनर्स। ओके। या। जैसे पंजाब में है और नस्वादिया, डीसी में सिंधी सल्तान, यस। डीसी में है। नहीं वो बात नहीं, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन से जो भी होता है, जो भी टीम का बनता है, तो ये किसके थ्रू आता है? इज इट थ्रू द लाइक ओनर और थ्रू द मैनेजर? और सिलेक्शन एंड एवरीथिंग। यार ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये लोग सब मिलके डिसाइड करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि एक ही बंदे से आया। तो क्या सपोर्ट स्टाफ्स को सेम लेवल का रिस्पेक्ट मिलता है एज प्लेयर्स? थोड़ा बहुत। यार ये डिपेंड करता है फ्रेंचाइजीज पे। हाँ, वही। फ्रेंचाइजी पे डिपेंड Franchise। करता है। सो अगर मैं आपको पूछूं कि हु व्हिच इज द बेस्ट फ्रेंचाइजी अकॉर्डिंग टू यू? मेरे लिए तो लगता है एमआई। एमआई। इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है सबको उसमें? केकेआर में भी मिलता है थोड़ा बहुत। केकेआर में तो मिलता ही है जो मैंने देखा है कंपेयर टू। मतलब जैसे आपके जो पार्टीज होते हैं, पोस्ट फिलिंग पार्टीज हो गए, वेनेसा के काम्स और व्हाटएवर, तो इसमें सपोर्ट स्टाफ्स आर हाँ, आल्सो सबको इंक्लूडेड, साइड लाइंस, सबको सब लोग प्लेयर्स। तो क्या आपको लगता है कि ये सारे फ्रेंचाइजीज करते हैं या उनको करना चाहिए? एक्चुअली करता होगा पर मेरे को पता नहीं, पर हाँ, करना तो चाहिए करना तो आपको। चाहिए। केकेआर में तो सबको अलाउ रहता है, ये लोग कोई ऐसे भेदभाव नहीं करते। भेदभाव नहीं करते। जो नहीं, मुझे जितना आइडिया नहीं है, मैं इसलिए आपको हाँ, पूछ रही हूँ कि दूसरे फ्रेंचाइजीज में ऐसा सेम रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है सबको फिर? पता नहीं, मेरे को ऐसा कभी सुना ही नहीं दिया। ओके, ओके, ओके। सो अगर आपको इन न्यू फ्यूचर के आगे वापस जाने का मौका मिले, क्या आप जाना चाहोगे? हाँ, अगर चांस। चांस मिला तो ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम बंगाली, so That's emotions for Emotions. Kolkata. So which is your favorite team personally apart from KKR? आरसीबी। तो आप तो इंटरनेशनल भी न्यूजीलैंड टीम के साथ हो। तो अगर मैं आपको ये पूछूं द कंपैरिजन बिटवीन आईपीएल एंड वर्ल्ड कप, जो भी होता है टीम्स में, सो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है जो आपको फेस करना पड़ता है या आप डील करते हैं? आईपीएल में आपका क्या होता है ना, बहुत रेगुलरली गेम रहता है, तो प्लेयर्स लोगों को रिकवरी बहुत जल्दी होना जरूरी है। तो इनके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइमिंग ये सब मेंटेन करना पड़ता है। तो इंटरनेशनल अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, तो ये लोग एक्चुअली न्यूजीलैंड प्लेयर लोग, ये लोग वैसे भी एजुकेटेड है। यस यस इन लोगों एब्सोल्युटली। को बॉडी के पूरा नॉलेज है बॉडी का। इन लोगों को पता है, एजुकेशन। इन लोगों का एजुकेशन। पात्रिक लोगों को पता है कि कब क्या करना होगा नहीं करना होगा। तो उनमें थोड़ा काम थोड़ा मेरा भी बहुत हल्का हो जाता है। So education is important no matter what in every aspect. So मैं इस पॉइंट पे तो नहीं जाऊंगी। देखिए एजुकेशन और नॉन एजुकेशन का बात क्या पे नहीं है, बट अगर एक प्लेयर को नॉलेज है अपने बॉडी एंड फिजिक का, सो वो खुद ही ध्यान रखेगा। तो इस चीज में केकेआर में क्या ऑब्स्टैकल्स आता है या क्या प्रॉब्लम्स आता है? एक्चुअली सीनियर्स प्लेयर्स के लिए उतना कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आता। जो जूनियर्स जो है। जूनियर्स जो नए नए आईपीएल में आए हैं, उनको आईपीएल का अभी नज़ारा नया नया देखने को मिला, तो उसमें वो बह जाता है। तो पार्टी ये एंड ये सब। ओके। तो उन लोगों को थोड़ा हम लोगों को ज़्यादा संभालना पड़ता है। सो क्या क्या टाइप का प्रॉब्लम्स आता है? इज इट समथिंग देयर फूड हैबिट्स और इज इट समथिंग ड्रिंक्स एंड ऑल? प्रॉब्लम्स ऐसा कुछ नहीं है, फूड हैबिट्स थोड़ा अलग हो जाता है इन लोगों का। फिर नाइट आउट बढ़ जाता है इन लोगों का, जो नए लोग आते हैं। सो क्या आपको लगता है ये कंट्रोल किसके ऊपर रहना चाहिए? ये किसका जिम्मेदारी है, प्लेयर के खुद का या मैनेजमेंट ये का तो या किसका? ये प्लेयर को खुद के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनको आगे बढ़ना है, आगे खेलना है, तो दे हैव टू टेक केयर। उनको डिसिप्लिन में रहना है। सो डिसिप्लिन इज मेन। मेरा एक और क्वेश्चन है आपको। ये जो ग्रोइन इंजरी होता है,
ये क्यों होता है और कैसे होता है और किसको होता है स्पेसिफिकली? एक्चुअली ये स्पेसिफिक देखा जाता है फास्ट बॉलर लोगों को। ओके। तो फन इंजरी थोड़ा ये होने के बाद थोड़ा उन लोगों को थोड़ा रेस्ट दिया जाता है। एक्चुअली ये जो हेड फिजियो है डॉक्टर से टीम का वही लोग हैंडल करते हैं, तो हम लोग उतना देखते नहीं। तो उनका अगर उन पे थोड़ा कुछ रिलीज वगैरह चाहिए तो हम लोग वो लोग थोड़ा गाइड करके देता है, हम लोग उसी हिसाब से काम करते हैं। तो ये जो बड़े मैचेस होते हैं जितने, चाहे वो आईपीएल का हो जाए, क्रूशियल मैचेस हो गया या वर्ल्ड कप के मैचेस हो गए, तो उससे पहले प्लेयर्स को रिलैक्सेशन ज़रूरत होता है, राइट? टू काम देयर माइंड, काम देयर बॉडी। सो उसमें क्या-क्या करना पड़ता है उनको? उनको बॉडी में थोड़ा रिलैक्सेशन, एक तो प्रैक्टिस के बाद आइस बात देते हैं, फिर उसके बाद रिकवरी सेशन हमारे साथ रहता है स्पोर्ट्स नर्सियों के साथ। उनको लगता है कि हमारा ये मसल टाइट है, ये रिलीज करना चाहिए, तो वो लोग हमारे पास आते हैं। ऑब्वियसली फिजियो से परमिशन लेके फिजियो से पूछ के कि हमको लोग ये कराना चाहिए, फिजियो भी थोड़ा गाइड करते। सो मैस्योर के ऊपर है फिजियो, फिजियो ऑब्वियस का परमिशन के हिसाब से मैस्योर्स हम काम करते हैं। ओके। सो आप लोग का जो सेशन होता है, क्या ये एवरी डे होता है आईपीएल में या वर्ल्ड कप में? हाँ एवरीडे मतलब एक प्लेयर एवरीडे नहीं आता। नहीं, मैं हर प्लेयर का नहीं बोल रही, मतलब ये जो मसाज सेशंस होता है, तो ये एवरीडे होता है हाँ आपको? इन्हें हमारा एवरीडे काम रहता है, सुबह से लेकर एकदम रात को 12 1 2 बजे तक। जब भी कोई बुलाए आपको हाँ रेडी रहना रेडी पड़ेगा। रहना पड़ता है। ओके। तो क्या आप लोगों को कोई लेज़र टाइम दिया जाता है टीम में? जैसे आप लोग भी तो पूरा दिन काम कर रहे हो, तो आप लोग को भी तो थोड़ा-सा लाइक थोड़ा ब्रेक मिल गया या कहीं बाहर घूम आए, ऐसा क्या आप लोग को अलाउ होता है? बाहर घूमने का उतना अलाउ तो है, मतलब वहाँ पर उतना टाइम नहीं मिलता हम लोगों को। अब मतलब ऐसे कुछ डिसीजन नहीं है कि तुम लोग बाहर नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। पर हम लोग को उतना टाइम नहीं मिलता कि हम लोग बाहर घूमने गए, अचानक से कोई प्लेयर अगर आ गया, तो हम लोग थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएँगे। So now I will start my fun round with you. That is, who is the most funniest player in KKR? दैट इज़ टफ। कोई तो होना जो एकदम मस्ती मोड पे रहता है दिन भर, वेरी हैप्पी गो लकी गाय। ऐसा तो कोई याद नहीं आ रहा है मेरे को, मैंने कब तक किया। In New Zealand? अ, न्यूज़ीलैंड में डेन फिलिप्स है वैसे तो Oh, he's फन fun. फन में Okay. मेरे Who is the most serious player from KKR? सीरियस मनीष पांडे। Oh, he's very serious. देख के लगता नहीं है. Okay. And in New Zealand? मिस थर्ना। Okay. So, which bowler is very hardworking from KKR? Very Yeah, serious, dedicated. they all are hardworking. Yeah. Yeah. If I ask you to choose your favorite pick from bowlers in KKR, Arshid Rana, Vaiva Aurora, they are very hardworking. okay. Do you think is there any overrated player in KKR who is not performing good and still in the group? I don't Like, think. okay. Who is your favorite bowler from New Zealand? Uh, Loki Ferguson. Oh yeah, I met him. He's very fun guy. He's very sweet also. Okay. And who is your favorite batsman from KKR? Mm, now, this team now or मतलब जब कुछ भी आप बोलो कि पहले का, डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं पूछूंगी आपको। मेरे एक्सपीरियंस से श्रेयस अय्यर था। श्रेयस अय्यर, ओके। एंड इन न्यूजीलैंड? डैरेन मिचेल। ओह, ओके। अगर मैं एक प्लेयर का आपको नाम बोलूंगी, तो उस प्लेयर के लिए आपको एक एडजेक्टिव देना पड़ेगा, अ वर्ड फॉर व्हाट इट सूट्स हिज कैरेक्टर। ओके, सो I'll ask you the name. First is Harshit Rana. He's a charming guy. Charming guy. Okay. Venkatesh Iyer. Uh, माइंड में नहीं आ रहा है कैसा बोलो उसको, बट इज अ वेरी hardworking guy. Very hardworking guy. Okay. Anubal Rai. He's also hardworking. Okay. Uh,
Since I met him, he is no more a part of KKR. David Bissell. डेविड इज या एक साल था मैं जब Yeah, 24 में थे वो. I know. नाइस जेंटलमैन Okay. Loki, लॉकी इज फनी funny. फनी Okay. And my personal favorite, Shreyas Iyer. ऐसे यार इज अ गुड जेंटलमैन Varun Chakravarti. अडोर Okay. And what about the present captain, Ajinkya Rahane? वेरी सीरियसली And Rinku Singh? इनको सिंग आल्सो अडोर Okay. And I'll ask you about New Zealand also. Rachin Ravindra. Rachin Ravindra gentleman Mark Chapman. Archman is very good. Very good. Very funny guy. Yeah. Okay, yeah, I met him. He's very sweet. I have my rapid fire round ready. So, सबसे fit खिलाड़ी कौन है? Wow. मेरे को लगता है मनीष पांडे Okay. सबसे आलसी खिलाड़ी. वरुण Really? वरुण चक्रवर्ती is आलसी? Okay. नॉट आलसी मेरे को देख के ऐसा फील होता है Oh, okay. सबसे ज्यादा दर्द सहने वाले. को Yeah, agreed. सबसे ज्यादा भाई आज हल्का करना है बोलने वाले. नींद आ जाता है. वरुण वरुण. Okay. मजाक के दौरान सबसे जल्दी सो जाने वाले. वरुण ओके. सबसे ज्यादा बक 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 खिलाड़ी जो बोलना बहुत पसंद है जिसको. कोई नहीं नीतीश राणा ने ओ या. वो बहुत बात करते हैं से बोलते हैं नहीं ओके. सबसे शांत एकदम इंट्रोवर्ट खिलाड़ी. शान सुने कहाँ है सुनील नरेक. ओके. सबसे ज्यादा नखरे करने वाले ड्रामेटिक होते तो है यार प्लेयर्स. सभी तो थोड़ा बहुत ड्रामेटिक रहता है सबसे ज्यादा मतलब जो आपको लगता है कि हाँ इसके थोड़े ज्यादा नखरे हैं. पता नहीं ओके. आपकी पर्सनल फेवरेट अपार्ट फ्रॉम श्रेयस अय्यर फ्रॉम द टीम. फेवरेट प्लेयर आपका पर्सनल. मनीष पांडे ओके. तो क्या कभी किसी खिलाड़ी ने कहा है कि आज मुझे फ्री रहना है, प्रैक्टिस नहीं करना है? हाँ कभी कभी कंटिन्यू अगर प्रैक्टिस सेशन रहता है तो कोई कोई रेस्ट भी ले लेता है सो सिंस मैंने देखा है कि बहुत सारे फ्रेंचाइजीज में आफ्टर मैच या पोस्ट मैच पार्टीज के अलावा जैसे ये मूवी हो गया, कोई शॉपिंग चला गया, तो क्या ये आपको लगता है कि ये एक पॉजिटिव चीज है प्लेयर्स के लिए? हाँ एक्चुअली उनके लिए पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि माइंड का भी थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए नहीं मतलब सोचो आप लास्ट गेम हारे हो और अगले दिन आप मूवी देखने जा रहे हो या कोई कॉन्सर्ट जा रहे हो, तो उनको उस चीज़ से थोड़ा माइंड को रिलैक्स रहता है तो कोई ऐसा खिलाड़ी है जो मसाज के दौरान फोन पे ही लगा रहता है? अगर फोन घर फैमिली से आया होगा कोई तो रहता है ऐसा कोई नहीं ऐसे जो ऐसा सोशल कोई मीडिया स्क्रॉल कर नहीं, रहा ऐसा है. कोई स्पेसिफिक कोई नहीं है रहता है। तो आप लोग मसाज के लिए प्लेयर्स क्या आपके रूम्स में आते हैं या आपका कोई स्पेसिफिक एरिया होता है लोगों का मसाज एक का? स्पेसिफिक रूम दिया जाता है उनमें फिजियो सेशन मसाज सेशन सब ऐसे ओके. कभी किसी प्लेयर्स का कोई ऐसा अजीब डिमांड रहा हो फ्रॉम द लस्सी और जो आप लोग फुलफिल ना कर पाए हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं क्या आप हमें बता सकते हैं कि टीम रूम के अंदर का सीन क्या होता है? लाइक मेरा सपना है टीम रूम जाने का. कोई भी वृद्ध इसी का चलेगा. टीम रूम में ऐसा होता है कि उसमें थोड़ा बहुत गेमिंग रहता है जैसे टेबल टेनिस पूल वीडियो गेम्स वगैरह ये सब रहते हैं जैसे प्लेयर लोग ऑफ टाइम में वो अपने अपने लोगों के साथ थोड़ा फ्रेंड्स लोगों के साथ टाइम पास कर सकते हो उधर टीममेट्स के साथ तो उसमें थोड़ा बॉन्डिंग बढ़ता है टीममेट्स के साथ तो इसलिए टीम रूम बनाया जाता है चिल करने के चिल करने के लिए. तो क्या टीम रूम में आउटसाइडर्स अलाउ होते हैं अपार्ट फ्रॉम ओनली प्लेयर्स? आउटसाइडर्स जैसे कोई प्लेयर का फ्रेंड है जो वही स्टेट में रहता नहीं है. ऐसा कोई नहीं है आउटसाइडर्स ऐसे किसी को अलाउ नहीं करते प्लेयर्स स्टाफ कभी कभी प्लेयर्स लोगों का फैमिली आ सकता है बट जनरली प्लेयर्स एंड स्टाफ ही अलाउ होता है नहीं मतलब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे केकेआर का मैच हो रहा है और कोई एक प्लेयर का बहुत क्लोज कोई फ्रेंड है जो कोलकाता में ही रहता है,
तो जब वो उससे मिलने गया, क्या वो सब वो क्लीन रूम में नहीं जा सकता है या मेरे परमिशन लेना मेरे पड़ता हिसाब है? से तो नहीं है, परमिशन लेके बस अच्छा, तो ये परमिशन किससे लेना पड़ता है? मैनेजर से। मैनेजर से। तो फिलहाल केकेआर के मैनेजर कौन है अभी? ओवेन विल्किक, ही इज ओके, फ्रॉम यूके। ही इज फ्रॉम यूके, वेन वेंकी, यस यस, ओके। अगर मैं आपको ये पूछूं कि जो लोग स्पोर्ट्स मसाज करते हैं एंड जो लोग अभी बिगिनर्स है या न्यू कमर्स जिनको एंट्री करना है इनटू द फील्ड टू द मसाज, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी रहता है? एक्चुअली आप अगर काम बहुत अच्छे करते हो तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। जैसे अभी तो स्पोर्ट्स फील्ड में इतना काम बढ़ गया, इतना सारा टूर्नामेंट्स वगैरह हो गया, तो हर जगह स्पोर्ट्स मेसियो, स्पोर्ट्स फिजियो, स्पोर्ट एसएनसी कोच सबका ज़रूरत होता है। तब अभी बंगाल में ही नॉर्मल क्लब्स में भी सब स्पोर्ट्स मेसियो रखते हैं। उसके बाद आपका स्टेट लेवल में हर एक टीम में होता है। स्टेट लेवल में आपका हो गया सीनियर टीम्स, अंडर 19, सबका अलग-अलग स्पोर्ट्स मेसियो रहता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। ओके, सो आपका अभी इन फ्यूचर कोई अपकमिंग टूर्नामेंट है जिसमें आप काम कर रहे हो अभी कोई आ रहा के है साथ? सामने बेंगल को टी20 आता है, उसमें मैं हूँ, शोबिस कुमार के साथ। Oh yeah, I know. It was the winning like team ना या a या year back. Yeah. Okay. So क्या opportunities है दूसरों के लिए जिनको चांस नहीं मिल रहा है, वो कैसे आ सकते हैं इसमें? उन लोगों को ट्राई करना चाहिए, पर पहले ये जो कोलकाता में जो इतना सारे स्पोर्ट्स क्लब है, पहले उन क्लब्स को ज्वाइन कर दीजिए। उधर अगर काम अच्छा है तो आपको स्टेट लेवल में, इधर नहीं हुआ तो बाहर बाहर भी मिल सकता है। बाहर बहुत सारा क्लब स्टेट तो लेवल। क्या आपने आपने अपना जर्नी का शुरुआत कैसे किया था? मैंने भी इधर क्लब लेवल से ही स्टार्ट किया। इधर कालीघाट क्लब जो है, कालीघाट क्लब में मेरा फर्स्ट जो काम स्टार्ट किया, कालीघाट क्लब से, फर्स्ट डिवीज़न क्लब। उसके बाद तो मैं जॉइन किया कर्नाटका टीम। कर्नाटका ओके। कर्नाटका टीम इधर खेलने आए थे, तो उनको मेरा काम पसंद हुआ, तो वो लोग मेरे को हायर किया। तो कर्नाटका टीम में मैं था 2014 से 17 तक। उधर भी रणजी ट्रॉफी चैंपियन, विजय हज़ारे चैंपियन, ईरानी ट्रॉफी चैंपियन उधर भी जीता। उसके बाद जाके अंडर 19 इंडिया इंडिया ये वगैरह किया। फिर जाके मेरे को आईपीएल मिला। और बीच में मैं कर्नाटका प्रीमियर लीग, जो अभी जो महाराजा लीग हो गया, वो सब किया, उसमें भी चैंपियन था। तो डेफिनेटली मतलब इनका बोलने का ये मतलब है कि ये जिस टीम में रहते हैं वो टीम चैंपियन बनता है, राइट? अभी नहीं, मैं टीएम के लिए भी काम किया, बहुत ही लास्ट में आया। नहीं, वो एक ही साल किया था, हाँ, बट एक जो ही भी साल हो, किया था बस। आप जिस टीम में रहते हो वो टीम चैंपियन बनता है, वो तो हम समझ गए। सोबिस्को, केकेआर, कर्नाटका, ओके। सो जो लोग अभी आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो उनको जो काम मिल भी रहा है, तो क्या उन्हें काम के साथ पे भी सेम मिलता है? दैट इज यू नो मतलब गुड और एक्चुअली स्पेस स्किल थोड़ा मेरे को और भी अच्छा होना चाहिए। ओके। मतलब क्या आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप जिस टीम के साथ काम कर रहे हो, आपको कम पे मिल रहा है और दूसरे टीम्स में ज़्यादा पे मिलता है, ऐसा होता है? ऐसा होता है। तो क्या आप लोग के दिमाग में कभी ये आता है कि नहीं अब मैं इसमें नहीं काम करूँगा? क्या पेमेंट के लिए आप लोग छोड़ दोगे काम? नहीं, पेमेंट के लिए कभी काम छोड़ते नहीं, पर हम लोग मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं कि मेरा पेमेंट थोड़ा बढ़ाने की। अगर उनको अच्छा लगे कि तो बढ़ाएगा, नहीं तो वो लोग दूसरे लोग को हायर कर लेंगे। ऐसे तो ऐसे ही ऐसा है। भी होता है कि अगर आप पूछोगे कि पेमेंट मेरा बढ़ाना है, तो उसके लिए भी आपका वो लोग आपको ऑफ कर देंगे? हाँ, कर सकते हैं। वो सब उनका डिसीजन होता है, उनके हाथ में रहता है, वो कर सकते तो आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा कि अगर आपको इस पेमेंट में काम करना है तो करो वरना यू कैन गो, हैं। हाँ, ऐसा? ऐसे ही तो मैसेज आता है कि ये पैसे में काम करना है तो करो, नहीं तो मतलब हम लोग दूसरा देख सो लेंगे। क्या आप अगर आप कंफर्टेबल हो तो क्या आप बोल सकते हो व्हाट इज द बेसिक पे स्केल ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन इन ऐ- टूर्नामेंट्स? ऐसा कुछ नहीं, मतलब जो रहता है, जैसे आईपीएल में थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक रहता है। स्टेट लेवल में अगर एक अमाउंट अगर पूछा जाए तो कितना होता है? इट्स लाइक 2-3 lakhs? होता है, डिपेंडिंग होता है फ्रेंचाइजी के ऊपर। स्टेट लेवल में एक्चुअली मैं बोलता हूँ, मैं 10 साल पहले 2014 में जब स्टार्ट किया था, जो पे था मेरा पेमेंट था। अभी मैं बहुत सारा सुनता हूँ, जो न्यू न्यू जो मैच्योर लोग काम करते, वो बहुत सारा स्टेट में काम करते हैं, उन लोगों को अभी सेम अमाउंट? सेम अमाउंट में अभी काम कर रहे हैं, जो मैं 10-12 साल पहले किया। ओके। और मेरे और को लगता है तो ये थोड़ा बढ़ना इम्प्रूव चाहिए। बढ़ना चाहिए। और जब एक टीम जीतती है तो उसके बाद प्लेयर्स को तो अवार्ड मिलता है, मतलब रिवॉर्ड मिलता है, सॉरी अवार्ड आई मिस्टेकनली सेड। तो क्या सपोर्ट स्टाफ्स को भी इक्वल कंट्रीब्यूशन कुछ मिलता है उससे, विनिंग अमाउंट से?
थोड़ा बहुत मिलता है। कितना परसेंट मिलता है? अगर आप परसेंट के हिसाब में ये परसेंटेज के हिसाब से हिसाब अगर से हम नहीं, मतलब देखें, ये तो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड अ करता है स्मॉल पार्ट, टोटल टाइप। कितना दे रहा तो है। क्या आप लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हो या आप लोग को पर लगता है कि नहीं हमें और ज़्यादा मिलना चाहिए था? जितना मिलेगा उतना ही कम लगता है। वैसा सही कुछ बात है।